देव उठनी एकादशी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। देव उठनी एकादशी का मुख्य महत्व यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं, जिससे चातुर्मास का अंत होता है और शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी मिलता है। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं सृष्टि का कल्याण करने के लिए और उस सृष्टि का संचालन फिर से शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी एकादशी तिथि से तुलसी विवाह का आयोजन शुरू होता है, जिसमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। आध्यात्मिक और मानसिक वृद्धि की हम बात करें तो इस दिन भक्त अपनी भक्ति को प्रगाढ़ करते हैं और आंतरिक शांति व आध्यात्मिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। पीले वस्त्र, सिंघाड़ा, गन्ना, केला, मौसमी फल आदि जैसी शुभ वस्तुओं का दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना मोक्ष प्राप्ति में अत्यंत सहायक होता है। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी पर देव उठ जाते हैं। यही वजह है कि देव उठनी 11 के बाद से ही सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। 11 के दिन ही तुलसी विवाह भी होता है। घरों में चावल के आटे से चौक बनाया जाता है। गन्ने के मंडप के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पटाखे जलाए जाते हैं। देव उठनी 11 को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। देव उठनी या देव प्रबोधिनी 11 के दिन से मंगल आयोजनों की शुरुआत होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन पूजन के साथ ही यह कामना की जाती है कि घर में आने वाले मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएं। तुलसी का पौधा चूँकि पर्यावरण तथा प्रकृति का भी घोतक है, अतः इस दिन यह संदेश भी दिया जाता है औषधीय पौधे तुलसी की तरह सभी में हरियाली एवं स्वास्थ्य के प्रति सजगता का प्रसार हो। इस दिन तुलसी के पौधों का दान भी दिया जाता है। 4 महीनों के शयन के पश्चात जागे भगवान विष्णु इस अवसर पर शुभ कार्यों के पुनः आरंभ की आज्ञा दे देते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि का महत्व यूं भी बहुत है, अतः इस दिन को विशेष पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह के अतिरिक्त उपनयन, गृह प्रवेश आदि अनेक मंगल कार्यों को संपन्न करने की शुरुआत कर दी जाती है। इस दिन पूजन के साथ व्रत रखने का भी बड़ा महत्व दिया जाता है। महिलाएं इस दिन आंगन में गेरू तथा खड़ी से मांडव सजाती हैं और तुलसी विवाह के साथ ही गीत एवं भजन आदि के साथ सभी उत्सव मनाए जाते हैं। जय हो एकादशी मैया की। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।